मित्रों नमस्कार। वीकली न्यूज हंट के इस खास सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस सेशन में मैं शामिल करता हूं उन खबरों को जो आपसे सीधा सरोकार रखते हैं, मगर टीवी न्यूज की होड़ में या तो वो हाशिए पे होते हैं या फिर फास्ट फॉरवर्ड में आते हैं। आज का ये सेशन वैसे भी खास है क्योंकि इसको मैंने नाम दिया है स्टूडेंट स्पेशल सेशन। वैसे तो करंट अफेयर्स का कार्यक्रम और खबरें सबके लिए उतनी जरूरी है, बट आज की खबर में मैंने कुछ वैकेंसी और एडमिशन संबंधी खबरों को लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं आज की 10 महत्वपूर्ण खबरों की। अब एमबीए एंड पीजीडीएम में बिना प्रवेश परीक्षा एडमिशन को मंजूरी। 10वीं पास के लिए 4500 पदों पर वैकेंसी रेलवेज में। यूपीपीसीएल में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी। बीपीएससी बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फिर आवेदन का मौका। अब ईएसआईसी के दायरे को बढ़ाने की तैयारी। नाबार्ड ने शुरू किया खास लोन गारंटी कार्यक्रम। अगर कंपनी ने की है निवेशकों से ठगी तो सेबी लगाएगी बड़ी पेनल्टी। टाली गई ईएमआई पर ब्याज देने से बैंकों को नहीं रोकने के लिए केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए अब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना बेहद आसान। अब बिना खरीदे भी बन सकते हैं आप मारुति कार के मालिक। अब खबरें थोड़ी विस्तार से। पहली खबर, अब एमबीए एंड पीजीडीएम में बिना प्रवेश परीक्षा एडमिशन को मंजूरी। जी हाँ, एमबीए या पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन मतलब AICTE ने इस संबंध में बड़ा फैसला लेते हुए अब AICTC ने संबद्ध कॉलेजों में विभिन्न एमबीए एवं पीजीडीएम कोर्सेज में बिना प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिशन देने की मंजूरी दे दी है। काउंसिल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर यह फैसला लिया है। हालांकि काउंसिल ने यह भी साफ किया है कि यह छूट सिर्फ और सिर्फ इसी शैक्षणिक सत्र के लिए लागू होगा, यानी सत्र 2020-21 में ही इन कोर्सेज में बिना किसी प्रवेश परीक्षा के स्टूडेंट्स एडमिशन पा सकेंगे। इसमें संस्थान ग्रेजुएशन या समकक्ष क्वालिफाइंग एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर पारदर्शी तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार करके एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि जो स्टूडेंट्स इन कोर्सेज के लिए हुई किसी भी अलग परीक्षा में प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए होंगे और उनका स्कोर किया होगा तो उन्हें इस एडमिशन में प्राथमिकता दी जा सकेगी। दूसरी खबर, रेलवे भर्ती के बारे में। 10वीं पास के लिए 4500 पदों पर वैकेंसी। इंडियन रेलवे एक्ट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020। 10वीं कक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए रेलवे में बम्पर वैकेंसी निकली है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे NFR ने एक्ट अप्रेंटिस के हजारों पद पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पद का नाम है एक्ट अप्रेंटिस। पदों की कुल संख्या है 4499। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त 2020 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2020 है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 10+2 शिक्षण प्रणाली के तहत कम से कम 50% अंक के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उम्मीदवारों की उम्र न्यूनतम 15 और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी खबर, यूपीपीसीएल में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल ने ग्रेजुएट युवाओं के लिए असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 16 वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू होगी और 29 सितंबर तक चलेगी। शैक्षणिक योग्यता के रूप में किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। इसके लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होगी। उम्मीदवार इसके लिए www.uppcl.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चौथी खबर, बीपीएससी बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फिर आवेदन का एक मौका। बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी ने न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन की विंडो फिर से खोल दी है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वह 12 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन 9 मार्च को जारी हुआ था। इस बार बीपीएससी न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के जरिए 221 भर्तियां निकाली गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट यानी bpsc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता
बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब पांचवी खबर, अब ईएसआईसी के दायरे को बढ़ाने की तैयारी। सरकार अब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ईएसआईसी का दायरा बढ़ाने जा रही है। इसका मकसद है ज्यादा सैलरी पाने वाले को भी इस योजना का फायदा देना। ऐसा माना जा रहा है कि श्रम मंत्रालय ने ईएसआईसी का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन कामगारों की मासिक सैलरी 30,000 रुपए है, उनको भी ईएसआईसी के मेडिकल और कैश बेनिफिट का फायदा दिया जाएगा। अभी वे लोग ईएसआईसी का योजना का फायदा उठा सकते हैं या उठा पाते हैं जिनकी मासिक सैलरी 21,000 रुपए है। इनकी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने कटकर ईएसआईसी को जाता है ताकि उन्हें मेडिकल बेनिफिट मिल सके। छठी खबर, नाबार्ड ने शुरू किया खास लोन गारंटी कार्यक्रम। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने कहा है कि उसने कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र में बिना किसी अड़चन के ऋण देने का सुनिश्चित करने का एक समर्पित ऋण गारंटी उत्पाद की शुरुआत की है। नाबार्ड की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह उत्पाद एनबीएफसी सूक्ष्म वित्त संस्थानों को वित्त एवं आंशिक गारंटी कार्यक्रम के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें लघु एवं मध्यम आकार के सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी एमएफआई को सामूहिक तौर पर दिए जाने वाले कर्ज पर आंशिक गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नाबार्ड ने विवृति कैपिटल और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इस महीने की शुरुआत में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। सातवीं खबर, अगर कंपनी ने की है निवेशकों से ठगी तो सेबी लगाएगी बड़ी पेनल्टी। जी हाँ, सेबी ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब सीआईएस के जरिए निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब और उसके 4 डायरेक्टर्स पर कुल 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में देश में 51 लाख निवेशकों से 7,035 करोड़ रुपए की राशि जुटाई थी। क्लब ने 45 दिनों के अंदर जुर्माना नहीं भरा तो फिर इस कंपनी की प्रॉपर्टी भी जब्त कर दी जाएगी। निवेशकों को ठगना अब आसान नहीं है। सेबी ने धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार के नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि यह किसी भी व्यक्ति को सिक्योरिटी में डील करने से प्रतिबंधित करता है। अगर इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी सीआईएस को चलाया जाता है तो यह धोखाधड़ी माना जाएगा। अब आठवीं खबर, टाली गई ईएमआई पर ब्याज देने से बैंकों को नहीं रोकने के लिए केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने ईएमआई बाद में चुकाने की सहूलियत देकर ब्याज वसूलने की नीति पर सरकार को जमकर फटकार लगाई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि सरकार को आपदा प्रबंधन कानून के तहत वह अधिकार प्राप्त है जिसका इस्तेमाल करके वह लोगों की टाली हुई लोन ईएमआई पर ब्याज माफ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से 1 सप्ताह में एफिडेविट फाइल करने का भी आदेश दिया है और कहा है कि केंद्र शपथ पत्र में लोन मोरेटोरियम के मसले पर अपना स्टैंड क्लियर करे। जस्टिस भूषण ने कहा कि सरकार को हमें आपदा प्रबंधन अधिनियम पर अपना रुख बताना होगा और यही बताना होगा कि क्या ब्याज पर ब्याज का हिसाब किया जाएगा। बेंच के दूसरे जज जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि यह केवल व्यवसाय के बारे में सोचने का समय नहीं है। नवी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए अब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना बेहद आसान होगा। अगर आप भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थी हैं तो आपके लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना बेहद आसान है। इस योजना से अब सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया है। यानी जिन किसानों को सरकार 2,000 रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए दे रही है उन्हें केसीसी बनवाना आसान होगा। देश के 7 करोड़ से अधिक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं, जबकि सरकार 1 करोड़ और लोगों को इसमें शामिल करना चाहती है। केसीसी कार्ड धारकों को 4% पर 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आवेदन करना है आपको तो सबसे पहले ऑफिशियल साइट www.pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ किसान क्रेडिट का फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को आपको अपनी भूमि के दस्तावेज, फसल की डिटेल के साथ भरना होगा। यह जानकारी भी देनी होगी कि आपने किसी अन्य बैंक या शाखा से कोई और किसान क्रेडिट तो नहीं बनवाया है। आवेदन भरकर सबमिट करना होगा, जिसके बाद संबंधित बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। अब 10वीं और अंतिम खबर,
बहुत ही रोचक खबर है। अब बिना खरीदे भी आप बन सकते हैं मारुति कार के मालिक। जी हाँ, अगर आप कार खरीदे बिना किसी कार का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी आपको यह मौका दे रही है। कंपनी ने इसके लिए मारुति सुजुकी सब्सक्राइब नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। कंपनी ने हैदराबाद और पुणे में इससे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाने का भी शुरुआत की है। उसके लिए उसने माइल्स ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से एक करार किया है। सब्सक्राइब प्रोग्राम में आप कार को खरीदे बिना इसका मालिक बनने का आनंद उठा सकते हैं। आप नई स्विफ्ट, डिजायर, विटारा, ब्रेजा, अर्टिगा, बलेनो, सियाज और एक्सेल 6 को 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने, 36 महीने, 42 महीने और 48 महीने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को पुणे में स्विफ्ट LXi के लिए हर महीने 17,600 रुपए का सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होगा। हैदराबाद में यह राशि 18,350 रुपए का होगा। इसमें भी सभी टैक्स शामिल होंगे और आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं देना होगा। सब्सक्रिप्शन की अवधि पूरी होने पर कस्टमर बायबैक ऑप्शन की सुविधा भी ले सकते हैं। इसमें कस्टमर को 0 डाउन पेमेंट, कंप्लीट कार मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और 24 घंटे रोड साइड सपोर्ट की सुविधा भी रहेगी। साथ ही रिसेल का भी झंझट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का न्यूज हंट। ये करंट अफेयर्स का प्रोग्राम कैसा आपको लगता है? ये आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना विद्यार्थियों के लिए है जो तरह तरह की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उम्मीद करता हूं आप इसे देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में जिसका नाम है वीकली न्यूज हंट। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।